परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस मानव योनि में जो लोग आते हैं उनके आने का लक्ष्य क्या है, और यहाँ से जो जिन लोगों की मृत्यु होती है वो कहाँ जाते हैं, किस लोक में जाते हैं। यहाँ जो कुछ भी करते हैं अच्छा बुरा, उसका उन्हें फल क्या प्राप्त होता है, वो कहाँ पर जाते हैं। तो परम पूज्य ने बड़ा ही इसका सुंदर उत्तर दिया था। आइए आज हम उन्होंने जो उत्तर दिया था उसको पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा कि इस प्रकृति के अंदर 5 तरह के लोक हैं, 5 प्रकार के लोक पाए जाते हैं। हम तो केवल एक मृत्यु लोक को ही जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक स्वर्ग लोक के बारे में सुने हैं, देखे तो नहीं है, सुने हैं। लेकिन परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि प्रकृति के अंदर 5 तरह के लोक हैं। पहला है मृत्यु लोक, इसे कर्म लोक भी कहते हैं, जहां आकर के हमें कर्म करने की सुविधा प्राप्त है। दूसरा लोक उन्होंने कहा कि दूसरा लोक है नरक लोक। तीसरा लोक है स्वर्ग लोक। चौथा लोक है तपोलोक या तपलोक, इसे सूर्य लोक भी कहते हैं, इसे ज्ञान का लोक भी कहते हैं। और 5वां है ब्रह्मलोक। तो परम पूज्य ने कहा कि ये 5 प्रकार के लोक हैं। इस मानव योनि में यानी इस मृत्यु लोक में जो कोई भी आता है उसे कर्म करने की सुविधा परमात्मा द्वारा प्राप्त है। और यहां पर आकर के अगर वो कोई बुरा कर्म करता है, बुरा कर्म करते करते दुख के जब भंडार को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि दुख का कारण उसका बुरा कर्म ही है, और बुरा कर्म करते करते जब दुख का भंडार इकट्ठा कर लेता है तो उसे अपने शुद्धिकरण के लिए, उस दुख के भंडार को भोगने के लिए नरक लोक में जाना पड़ता है। वहां पर उसे भेज दिया जाता है। ये नरक लोक भी 2 तरह का होता है। परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि ये नरक लोक भी 2 तरह का होता है। पहला है प्रेतलोक, दूसरा है पितरलोक। फिर परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि जो लोग इस मानव योनि में आकर के सदकर्म का काम करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन लोग को कर्म करने से जो सुख का भंडार इकट्ठा होता है, जब ये भंडार ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसका सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है। स्वर्ग लोक
में जाकर के वो बहुत दिनों तक रहते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं, वहाँ का सुख उठाते हैं। और जब उनका भोग समाप्त हो जाता है तो फिर वो इस मानव योनि में आकर के कर्म करने लगते हैं। आत्मा चाहे स्वर्ग लोक से होकर के आई हो या चाहे नरक लोक से होकर के आई हो, कहीं से होकर के आई हो, इन दोनों में से जब इस मानव योनि में आती है तो उसे समान सुविधा दी जाती है। सारी सुविधाएं समान रूप से दी जाती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। लेकिन यहां एक चीज का अंतर होता है, हृदय का अंतर, हृदय की उदारता का अंतर, सोच का अंतर। जो आत्मा स्वर्ग लोक से होकर के आती है वो उदार हृदय वाली होती है, उसके अंदर में उदारता देखने को मिलती है, उसके अंदर में विशालता देखने को मिलती है, उसकी सोच भी बड़ी सुलझी हुई होती है, बड़ी उन्नत होती है। और जो आत्मा नरक लोक से होकर के आती है उस आत्मा के अंदर जो हृदय होता है वो कृपण हृदय होता है। हृदय की गरीबी देखने को मिलती है, धन की गरीबी नहीं मिलती है, कुल और जाति और समाज की गरीबी नहीं मिलती है, सोच की गरीबी देखने को मिलती है। उसके अंदर में हृदय की गरीबी देखने को मिलती है। और वहीं पर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो मृत्यु लोक से पुनः मृत्यु लोक में आती है। जो मृत्यु लोक से पुनः मृत्यु लोक में आती हैं, उन आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार ही सुविधा दी जाती है। इनके लिए ही, इनके ही चरित्र में भिन्न भिन्न प्रकार की विषमता देखने को मिलती है। इनके जीवन में ये अमीरी, ये गरीबी, ये ऊंच और ये नीच, जो कुछ भी देखने को मिलता है वो ऐसी ही आत्माओं के अंदर में देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो फल है इनके कर्म के आधार पर है। पीछे जो इन्होंने किया है उसी के अनुसार यहां अवसर दिया जाता है। तो परम पूज्य ने ये समझाते हुए कहा कि जो आत्मा स्वर्ग लोक से होकर के आती है उसे उसके अंदर में हृदय की उदारता देखने को मिलती है। आइए इसे समझने के लिए हम एक प्रसंग की तरफ चलते हैं। दरअसल ये प्रसंग किसी शास्त्र से नहीं लिया गया है, ये प्रसंग पूज्य गुरुदेव के जीवन से ही है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बताते हैं कि जब उनकी ज्वाइनिंग अपने नौकरी के लिए हुई तो उनकी पोस्टिंग हजारीबाग के क्षेत्र में कर दी गई। जब वो ज्वाइनिंग के लिए गए तो वहां पर एक नेताजी से उनकी भेंट हुई। वो नेताजी कोल यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के एरिया सचिव थे, एरिया सेक्रेटरी थे। वो बड़े ही दबंग किस्म के आदमी थे। उनका जो चरित्र था वो अद्भुत था। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब कोल माइन का सरकारीकरण होने लगा तो
वहां के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने उनका तबादला किसी दूसरे जोन में कर दिया। ऐसा इसलिए किया था कि वो वहां पर यूनियन बाजी भी करने लगे थे, और जब यूनियन बाजी करने लगे तो वहां के अधिकारियों के नजर में वो खटकने लगे थे। ऐसे में अधिकारियों को बड़ा ही सुनहरा मौका मिला। जब कोल इंडिया का सरकारीकरण होने लगा तो उन्होंने उनका तबादला किसी दूसरे जोन में कर दिया। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनसे पिंड छुड़ाने के लिए वो उनका तबादला दूसरे जोन में कर दिया। जब उनका तबादला हो गया तो वहां के जो मजदूर किस्म के जो लोग थे, जिनकी बहाली कुछ दिन पहले ही हुई थी, यहाँ के या वहां के जो स्थानीय जो लोग थे, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे कोल इंडिया में, उनके अंदर में एक दहशत पैदा हुई। दहशत इस बात को लेकर के थी कि इनके चले जाने के बाद कहीं हम लोगों के साथ भी ऐसा न हो जाए। यहाँ की जो नौकरी है, घर की नौकरी है, बगल में ही कोल माइन है, घर भी हमारा यहाँ है, स्थानीय होने का हमें पूरा का पूरा फायदा मिलता है, घर की नौकरी है, तो कहीं ये चले जाएंगे, ये हमारे लीडर हैं और ये कभी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कहीं हमारा भी कहीं तबादला न हो जाए, दूसरे जोन में हमें भेज न दिया जाए। तो इस बात को लेकर के उनके अंदर में दहशत फैल। वो लोग जाकर के उनसे मिले और कहा कि ऐसा है कि आप दूसरे जोन में न जाएं, अगर आप चले जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मामला तो गंभीर था। तो वहां के जितने भी मजदूर किस्म के लोग थे, सभी ने एक संगठन बनाया और इस पर विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें जाने नहीं देना है। और इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग आपका खर्चा चलाएंगे, आपका जो भी खर्चा होगा वो हम लोग अपनी जो नौकरी से जो हमें तनख्वाह मिलेगी उसमें से कुछ भाग काट करके आपके लिए हम लोग इकट्ठा करेंगे और आपका खर्चा चलाएंगे। इस तरह से वो नौकरी ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कहते हैं कि उस पूरे एरिया के वो मजदूरों के मसीहा बन गए। अब आलम कुछ ऐसा हुआ कि हफ्ते में 80,000 रुपया उनको मजदूरों के फंड से मिलने लगा। इस तरह से महीने का 3,20,000 रुपया उनको आने लगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि उस समय ये पैसा बहुत ही बड़ा माने रखता था। बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को इसका आधा पैसा भी तनख्वाह के रूप में नहीं मिलता था। और जैसे ही पैसे की आमदनी शुरू हुई, उनका खर्च भी सही हो गया, उनकी दबंगई बढ़ गई। मजदूरों की सहायता तो थी ही, उनका सपोर्ट था ही, अब उनकी दबंगई बढ़ गई। और जब दबंगई बढ़ गई तो अब वो वसूली भी करना शुरू कर दी, वसूली भी शुरू कर दी, और आगे चल करके उनके जीवन में चरित्रहीनता भी प्रवेश कर गई। इस तरह से वो चरित्रहीन भी हो गए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ये सारी चीजें
तो उनकी कमियां थी। अब आइए चलते हैं उनके गुणों की तरफ। उनका गुण क्या था? तो वो बहुत ही न्यायी किस्म के आदमी थे। उनके पास अगर एक दुश्मन भी न्याय के लिए अगर चला जाता था तो वो हमेशा न्याय का ही पक्ष लेते थे। वो किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते थे, न्याय का पक्ष लेते थे। अगर न्याय के पक्ष लेने के लिए उन्हें अपने जान की बाजी भी लगानी पड़े तो अपनी वो जान की बाजी लगा दिया करते थे, किसी से नहीं डरते थे। दूसरा उनका सबसे बड़ा गुण था कि जिस प्रोजेक्ट में वो रहते थे उस प्रोजेक्ट में जो लोग रहते थे वो लोग निर्भीक होकर के रहते थे, क्योंकि उन्हें चोरी और क्रिमिनल गिरी एकदम पसंद नहीं था। अगर चोरों को कहीं पकड़ लेते थे तो ऐसा घोर दंड देते थे, ऐसा घोर दंड देते थे कि कभी वो दोबारा आने का नाम नहीं लेते थे। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट बड़ी शांति के साथ रहता था। तीसरी सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर में थी कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर रात को 2 बजे भी कोई बीमार हो गया तो वो 2-4 आदमियों को तुरंत इकट्ठा कर लेते थे, अपना रात्रि का नींद हराम करते और उसके यहाँ पहुंच जाते, गाड़ी की व्यवस्था करते, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करते और जल्दी से जल्दी अपनी सेवा दे करके उसे सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया करते थे। जरूरत पड़ती थी तो वो पैसे रुपए की भी मदद करते थे, कभी कभी वो स्वयं भी साथ चले जाया करते थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब उनके बारे में कहते हैं कि ये सारी अद्भुत गुण उनके अंदर में थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब उनके बारे में बताते हैं कि एक दिन कुछ माओवादी लोग 40-50 की संख्या में इकट्ठा हुए उनके दरवाजे के पास। संध्या 7 बजे उन्होंने उन्हें गोली मार दी, क्योंकि वो माओवादियों से भी नहीं डरते थे बल्कि माओवादी लोग ही उनसे डरते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, उन्हें मौका मिला, वो कहीं बाहर से आए हुए थे, सचेत नहीं थे, उन्होंने उन्हें गोली मार दी और उनकी मृत्यु। गुरु महाराज साहब उनके चरित्र को इसलिए रखा करते थे ये बताने के लिए कि उनके अंदर में बहुत से ऐसे गुण थे जो गॉड गिफ्टेड थे। हमारे बीच भी समाज में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, कोई व्रत त्योहार नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर में बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो ये अच्छे गुण कहां से आते हैं? ये कौन सा धन है? तो परम पूज्य ने समझाते हुए कहा कि यही वो धन है जिसको आप कहते हो कि ये गॉड गिफ्टेड है। यही वो धन है जो स्वर्ग लोक से जो आत्माएं हो करके इस मृत्यु लोक में आती हैं उनके अंदर में ऐसा ही गुण पाया जाता है। ऐसे ही हृदय के वो धनी होते हैं, लेकिन इस मानव योनि में आकर के, इस कर्म योनि में आकर के अगर उन्हें गुरु का साथ नहीं मिलता है तो उनकी दशा कैसी होती है? तो ठीक उन्हीं की तरह होती है। एक बलात्कारी हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, कुकर्मी हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, पतन हो जाता है।
सोचिए कितनी अच्छी सुविधा उन्हें मिली थी। स्वर्ग लोक से आई हुई आत्मा इतने अच्छे गुणों को लेकर के इस मानव जोनि में आती है, कितनी संपन्नता को लेकर के आती है, हर तरह का सुख सुविधा उसे प्राप्त है। लेकिन यहां पर आने के बाद भी, सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर उसे गुरु से भेंट नहीं होती है, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता है, कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिलता है, तो उसकी दशा कैसी होती है? तो उस दबंग नेताजी की तरह हो जाती। यहां आने के बाद उन्हें हर सुविधा मिली, परमात्मा की ओर से हर वो अवसर मिले, लेकिन स्थिति क्या हुई? तो उनका पतन हो गया। तो परम पूज्य इस घटना के बारे में अक्सर हम लोगों के बीच में रखा करते थे, इस बात को समझाने के लिए कि आत्मा चाहे स्वर्ग लोक से होकर के आई हो या फिर नरक लोक से होकर के आई हो, उसे गुरु की जरूरत है। अगर एक स्वर्ग लोक से होकर आई आत्मा को अगर गुरु नहीं मिलता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है? और अगर कोई आत्मा नरक लोक से होकर के आई हो, उसके अंदर में हृदय की गरीबी हो, उसके अंदर में सोच की अगर गरीबी हो, फिर भी अगर उसके जीवन में गुरु मिल जाता है, गुरु का साथ मिल जाता है, गुरु का सत्संग मिल जाता है, तो आत्मा स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। कितना बड़ा महत्व है सत्संग का, कितनी अहम भूमिका है सत्संग की हम मानवों के जीवन में। हम मानवों के जीवन में कितना अहम रोल है एक गुरु का। लेकिन हम इस विज्ञान को नहीं जानते। हम केवल इसी विज्ञान को जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन में हमारे मन मस्तिष्क में यही डाल देते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो नरक के भागी बनोगे। यही मन मस्तिष्क में बचपन से ही हम लोगों के अंदर में डाल दिया जाता है। लेकिन जब गुरु से भेंट होती है तो गुरु हमारे मन मस्तिष्क में क्या डालता है कि देखो, स्वर्ग लोक ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, स्वर्ग लोक ही अंतिम सीढ़ी नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। स्वर्ग लोक के रहस्यों को वो समझाता है, स्वर्ग लोक के भेद को बताता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में दुख नहीं है, स्वर्ग लोक में भी दुख है। कैसा दुख है? तो ईर्ष्या जनित दुख है, द्वेष जनित दुख है, क्योंकि वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी द्वेष का भाव है, छोटा भाव है, लेकिन है। तभी तो इंद्र के जीवन पर दृष्टि जाती है तो इंद्र भी छल करते हुए देखे जाते हैं। वहां के अधिपति हैं, वहां के राजा हैं, लेकिन उनके अंदर में भी ईर्ष्या द्वेष देखने को मिलता है। उनके अंदर में भी अपने गद्दी को लेकर के, अपने आसन को लेकर के भय देखने को मिलता है, यानी वहां भय भी है। इस तरह से जब हमें गुरु की दृष्टि मिलती है तो ये बात समझ में आती है कि नहीं, स्वर्ग लोक में भी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और मद का साम्राज्य है। ये उससे ऊपर नहीं है। हमें इस साम्राज्य से भी ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। और गुरु का जब साथ मिलता है तो गुरु हमें तपोलोक में लेकर के जाता है, तपोलोक में पहुंचाता है। तपलोक की खासियत क्या है? तो आप ये जो सत्संग सभा में बैठे हैं, मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूं। ये सभा में बैठे हैं, सभी बैठने वाले से अगर पूछा जाए
कि यहां पर आपके अंदर में क्या चल रहा है। आपको ये बोध है कि आपके बगल वाला जो व्यक्ति है बैठने वाला किस समाज का है, उसका क्या नाम है, कहां से आया हुआ है? कोई बोध है? कोई बोध नहीं है। कौन व्यक्ति कहां से आया है, कैसी अवस्था में है, अमीर घर का है कि गरीब घर का है, उच्च कुल का है कि नीच कुल का है, कोई भी चीज का आपको बोध है? नहीं है। ये सारा भेद दृष्टि समाप्त हो चुका है। तप लोक की यही अवस्था है। जब साधक तप लोक में पहुंचता है तो सबसे उसकी बड़ी उपलब्धि यही है कि उसकी भेद दृष्टि मिट जाती है। और इस अवस्था में कौन लेकर के जाता है? तो गुरु ही लेकर के जा सकता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो आपको इस अवस्था में पहुंचा सके, इस लोक में पहुंचा सके। हम लोग एक गुरु के लिए यहां जुड़े हुए हैं, गुरु की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। गुरु ने जो हमें साधना दी है, जो ध्यान की क्रिया सिखाई है, उसके लिए यहां जुड़े हुए हैं। और उसका ये प्रभाव है कि आज हम 2 घंटा से 3 घंटा से यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? कितनी आसानी के साथ हमारे अंदर की जो भेद दृष्टि थी समाप्त हो गई है, मिट गई है। ये क्या है? यही तप लोक का आंशिक गुण मैं बता रहा हूं। ये आंशिक गुण है। अब आप सोचें कि अगर 24 घंटा इस अवस्था में आप रहें तो आपकी स्थिति कितनी अच्छी होगी। क्या कभी समाज में किसी तरह का कोई विवाद होगा, कोई द्वेष होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगा, कोई भेद होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये है गुरु। गुरु ही हमें स्वर्ग लोक की भूमि से भी ऊपर उस तप लोक में जाकर लेकर के जाता है। तप लोक का सबसे बढ़िया गुण क्या है? तो तप लोक को सत्य का आईना कहा जाता है। ये वो लोक है जो सत्य का आईना है। यहीं पर सत्य और असत्य से एक व्यक्ति को, एक आत्मा को, एक जीवात्मा को परिचय होता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसी का भेद उसे समझ में आता है और उसकी अनासक्ति मिटती है, आसक्ति मिटती है। जब ये भेद समझ में आता है तो उसकी आसक्ति मिटती है और वो अनासक्ति को प्राप्त करता है। ये वो लोग है जहां पर आपके विचार मिटते हैं, विचार समाप्त होते हैं। और जब विचार समाप्त हो जाते हैं तब आपके विचार से जो बनने वाले संस्कार आपके अंदर में पड़े हुए थे वो दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये संस्कार पहले नहीं दिखाई देते थे। आप स्वर्ग में, लोक में भी हो तो ये काम के विचार, क्रोध, काम के विचार से बनने वाले संस्कार, क्रोध के विचार से बनने वाले संस्कार, मोह के विचार से बनने वाले संस्कार, मद के विचार से बनने वाले जो संस्कार बने थे वो आपके अंदर में पड़े हुए हैं। लेकिन इस तप लोक में आते ही जैसे ही आपके विचार मिटते हैं, आप विचार रहित होते हैं, आप निरोध में जाते हैं, तो अब ये दिखना शुरू होते हैं कि देखो अभी फाइन रूप से हमारे अंदर ये चीजें भी पड़ी हुई हैं, ये भी चीज। और फिर परम पूज्य गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन अगर मिलता रहा तो यही वो तप लोक है जिसमें वो साधक एक दिन निर्विज समाधि में पहुंचता है। और जैसे ही निर्विज समाधि में वो रहने लगता है, अब धीरे धीरे ये संस्कार भी मिटते चले जाते हैं, दग्ध होते चले जाते हैं और वो पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। अब वो ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। तो ये गुरु का हद है। स्वर्ग हमारे बड़े बुजुर्गों का हद था,
बड़े बुजुर्गों ने हमें यही बताया था कि सिखाया था, समझाया था कि अगर तुम अच्छा करोगे तो नरक लोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, अगर बुरा करोगे तो नरक लोक में जाओगे। लेकिन जब गुरु से जीवन में भेंट होती है तो गुरु हमारे जीवन के सही अर्थ को समझाता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। स्वर्ग लोक तक आप अपने परिश्रम से भी जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक एकाग्रता का लोक है। स्वर्ग लोक वो लोक है जो कामनाओं के पूर्ति का लोक है। लेकिन तपोलोक, ब्रह्मलोक कामनाओं से मुक्ति का लोक है। स्वर्ग लोक कामनाओं के पूर्ति का लोक है। परमात्मा का ये कॉल है कि यहां पर जो कोई भी व्यक्ति आता है उसकी सारी कामनाएं पूरी की जाए। तो यहां पर जो सुख है वो कामनाओं का सुख है, कामनाओं के इच्छाओं के पूर्ति का सुख है। लेकिन तपोलोक, ब्रह्मलोक जहां गुरु ले जाता है, उन कामनाओं से मुक्ति का लोक है। जहां का जो आनंद है, जहां का जो सुख है वो शाश्वत सुख है, अखंड सुख है, अखंड आनंद। एक मानव को गुरु यहां पहुंचाता है और यहीं पहुंचाने की वो शिक्षा दीक्षा देता है। इसी के लिए वो सत्संग की स्थापना करता है। कभी वो आपको अपने यहाँ बुलाता है, कभी जरूरत पड़ती है तो वो आपके यहाँ जाता है। अगर सच कहा जाए तो एक मानव का जो लक्ष्य है वो यही है। इसलिए हर एक मानव के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग जरूरी है, एक गुरु जरूरी है जो आपको वो विद्या दे सके, वो रास्ता दे सके, वो मार्ग बता सके, जो मार्ग आपको इससे भी ऊपर लेकर के जाए, जहां से आप कभी लौटे नहीं, कभी लौटे नहीं। अगर लौटेंगे भी तो गुरु के रूप में लौटेंगे। गुरु के परमात्मा आपको ऐसी हालत में जब विशेष काम लेना होगा तो पुकारेगा कि जाओ मेरे दूत बन करके जाओ और उस कर्म योनि में कुछ काम करके आओ। फिर आप कृष्ण की तरह आएंगे, राम की तरह आएंगे। यह है गुरु। गुरु एक जीवात्मा को यहां तक पहुंचाता है, यहां तक वो केवल राम बनाता नहीं है, वो केवल कृष्ण बनाता नहीं है, बल्कि आपको यहां तक पहुंचा देता है, यहां तक पहुंचा। इसीलिए अगर ऐसा मौका मिला है, जिन्हें सारी सुख सुविधा का इस मानव योनि में आने का मौका मिला है, उनके लिए भी, और जिन्हें नहीं मौका मिला है उतने सुख सुविधा का, उनके अंदर में अगर सोच की गरीबी है, विचार की गरीबी है, हृदय की गरीबी है, तो वैसे भी मानव के पास अगर उत्थान करने का कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, तो सत्संग ही है, वो गुरु ही है। ओम शांति।